हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लॉ विद टीडी। हमने प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में। ये आज थर्ड पार्ट है प्रीएम्बल का। अभी तक अगर आपने मेरे लास्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे प्रीएम्बल के, पहले आप वो देख के आइए, तब आपको ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। आज की वीडियो में हम बचे हुए 2 कीवर्ड्स देखेंगे और साथ ही केशवानंदा भारती केस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी जो प्रीएम्बल कहता है कि इक्वालिटी हो स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, जिसका मतलब क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी में 2 की फीचर्स मान लो कि नो डिस्क्रिमिनेशन और एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कैसे हो गया कि किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। एवरी सिटीजन शुड गेट फेयर ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। सबसे पहले देखेंगे सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में गिवन है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 और 326 में गिवन है, जैसे कि इक्वल वोटिंग राइट्स। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी गिवन है आर्टिकल 39 में, जो की बात करते हैं रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इंश्योरिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब देखते हैं फेटर्निटी। प्रीएम्बल कहता है फेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग ऑल द सिटीजन। इजी वे में देखें तो इंडिया जो है वो एक कंट्री है विद डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर। फेटर्निटी टीचेस अस टू रिस्पेक्ट ईच अदर डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने डिफरेंसेस को छोड़कर। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसका मतलब क्या होता है? एवरी पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट, ऑनर और ह्यूमन डिग्निटी। नो पर्सन शुड बी इंसल्टेड और ट्रीटेड अनफेयरली। फेटर्निटी का एक पार्ट हो गया डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब अगला देखेंगे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑल सिटीजन शुड स्टे यूनाइटेड और प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम डिवीजन और हेट्रेड। इसमें एक केस लो है बहुत फेमस, LIC वर्सेस कंज्यूमर सेंटर का, जिसमें एक आ गया राइट टू डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। एक क्वेश्चन राइज हुआ प्रीएम्बल में कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। इससे रिलेटेड ना 2 केस लॉज है, तो री-बेरुबारी यूनियन 1960 का केस है और दूसरा केशवानंदा भारती केस 1973 का। तो री-बेरुबारी के अकॉर्डिंग तो जो प्रीएम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक केस लो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो ये केस है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? क्वेश्चन अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लिमिटेशन। इन 1973 में सुप्रीम कोर्ट गेव द हिस्टोरिक जजमेंट एंड इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। उसका मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको हम प्रीएम्बल से कनेक्ट करते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में ना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, लिबर्टी और इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि होल पार्ट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट। आप डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के। अब प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस देखेंगे और इसमें कुछ प्री के क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं कि वो आपको कोई भी फ्रेज दे देंगे और कहेंगे कि किसने कहा है। सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? एन ए पालकी वाला ने। फिर है पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? KM मुंशी ने। उसके बाद है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा है ठाकुर दास भरगव ने। उसके बाद है प्रीएम्बल इन द नटशेल कंटेन द आइडिया एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ये कहा है IC गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1967 में जो हुआ था। उसके बाद है इट इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये री-बेरुबारी यूनियन केस में बोला था। उसके बाद है प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ USA बट इट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था? M हिदायतुल्लाह ने। इसके बाद मैंने एक मेन आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मेंशन किया, वो भी आप कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने प्रीएम्बल पूरा कर लिया है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न लॉ विद टीडी एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर